तो मेंटोर इसीलिए आप किसी भी टीम के साथ रखते हैं। और ये बात सही है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस तरीके से आपने अजहर अली के साथ नाइंसाफी की, जो कि मैं समझता हूं, मुझे नहीं पता और लोगों की सोच क्या है, मैं समझता हूं जो आप अजहर अली के साथ नाइंसाफी हुई, जब अजहर था तो आपने क्या सोच के सरफराज को उसके ऊपर बिठाने की कोशिश की थी कि मॉनिटरिंग करेगा, सब कुछ करेगा। बिल्कुल अजहर अली को नहीं अच्छा लगा होगा कि यार जब मैं हूं तो मेरे ऊपर क्यों कोई आ रहा है। तो उसके साथ जो नाइंसाफी हुई, अब सरफराज के साथ नहीं ये होना चाहिए। अगर सरफराज आप ये समझते हैं कि यार सरफराज की मेंटोरशिप में या जो कोचेज, ये इनका जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आप जाने दें 2 साल 3 साल जाने दें। बिल्कुल। सवेरा पाशा भी और हाफिज इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सवेरा, आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। एक अच्छी जीत, एक खुशी का मौका एक लम्हे के बाद, और ज़बरदस्त वन साइडेड मैच एक मरतबा फिर से अपने नाम किया पाकिस्तान ने। और तनवीर अहमद साहब की बात भी जो है वो किसी हद तक उसको भी ऐड कीजिएगा कि हमें जीत के साथ जो है ना, हमें सही डिसीजन लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे ऊपर। बिल्कुल उमैर, सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूंगी एशिया कप अंडर 19 की जीत पर, और इतनी कन्विंसिंगली जीत पर कि 191 रन से जो है वो हमारी जीत हुई है। बट बिल्कुल मैं तनवीर की बात से 101% अग्री करती हूँ कि अब जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि हम ये सुनते रहते हैं सिस्टम में लड़के नहीं है, सिस्टम में लड़के नहीं है, टैलेंटेड लड़के नहीं आ रहे, टैलेंटेड लड़के नहीं मिल रहे। सब टैलेंटेड लड़के हैं, टैलेंट है हमारे पास। स्ट्रीमलाइन जो है वो प्रॉपर नहीं किया जाता, ये खो जाते हैं लड़के। अंडर 19 खेलते हैं और इसके बाद कहीं खो जाते हैं। अंडर 19 से कितने लड़के हैं जो हमें मिलते हैं जो नेशनल टीम तक का सफर पूरा कर पाते हैं, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं किसी लूप होल में खो जाते हैं। इन लड़कों को अब डोमेस्टिक में भेजा जाए, ये फर्स्ट क्लास प्रॉपर लीग खेलें, इनको तैयार किया जाए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी से मुझे आवाजें सुनाई देने लगी हैं अली रजा को फौरन ले आए नेशनल टीम में। हम ये जो जल्दबाजियां करते हैं, लड़का अंडर 19 के लेवल से एकदम से नेशनल टीम में आ जाता है, वो वहां आके फ्लॉप होता है, उसके बाद हम उसको डोमेस्टिक में डाल के भूल जाते हैं, और फिर वो जब 30-35 साल का होता है फिर हमें ख्याल आता है कि हाँ एक कोई प्लेयर। तो हमें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा इन चीजों को, क्योंकि ये एक्सक्यूज अब नहीं है कि टैलेंट नहीं है। टैलेंट है मगर सिस्टम को बेहतर करना है। बिल्कुल, सिस्टम को बेहतर कैसे किया जाएगा? हाफिज भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज इमरान, आप बताइएगा। सिस्टम को तो बेहतर करना है, जीत के साथ निशानदेही की जानी, सिस्टम को सिस्टम के अंदर ही रखना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। ये फास्ट ट्रैक वाली बहस मैं देख रहा हूँ, अभी ट्विटर भी मेरे सामने खुला है, वहाँ पर ये बातें शुरू हो गई हैं कि जी टीम को जो है वो खिलाड़ी मिल गए, टीम में ले आओ फ़ौरन से इनको टीम में ले आओ। इमरान हमारे साथ मौजूद है? सही है। सवेरा, आपकी जानी बढ़ते हैं। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, समीर ने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। मैं इस फैमिली की बात करता हूँ। अरफात मिन्हास भी सिस्टम का हिस्सा हैं, उनके छोटे भाई समीर मिन्हास। ये एक मतलब अब इस क्रिकेट टैलेंट के हवाले से बात करें तो एक और रिच फैमिली हमें नज़र आ रही है इस पर। लेकिन हमें अगेन जिस तरह अरफात मिन्हास अभी सिस्टम में है, समीर को भी सिस्टम में अभी रहना है, अभी आगे वर्ल्ड कप भी है, ग्राउंडेड रहना बड़ा ज़रूरी है अभी। बिल्कुल ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। एक चीज में उमैर बिल्कुल, तो मैं समीर मिन्हास की बिल्कुल बात करूंगी, मगर उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है सरफराज अहमद की बात करना। जी। छोड़ दें 3-4 साल तक इन लड़कों को, या आगे आने वाले जो दूसरे अंडर 19 के अब लड़के आएंगे उनको सरफराज के साथ छोड़ दीजिए। हमने पास्ट में भी देखा अंडर 19 का वाहिद वर्ल्ड कप जिताने वाला कैप्टन सरफराज था, और वी हैव सीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि वो किस तरह यंगस्टर्स के साथ डील करता है, किस तरह डोमेस्टिक की टीम को भी लेकर चलता था। तो सरफराज अहमद मुझे लगता है ही हैज बीन द बेस्ट चॉइस। और इस वक्त आपको दिखा भी, आपको लड़कों का बॉन्ड दिखा सरफराज के साथ ऑफ द फील्ड, जितनी भी फुटेजेस हमें देखने को मिली वहां आपको वो अंडरस्टैंडिंग दिखी, आपको साइडलाइंस पे बैठा हुआ सरफराज दिखा, कम्युनिकेट करता हुआ दिखा, इशारे करता हुआ दिखा कि किस तरह लड़कों को गाइड करना है। ये जो सारी चीजें सवेरा, अभी हमारे साथ तनवीर साहब भी मौजूद हैं, वो भी यही बात कर रहे थे, पॉइंट आउट कर रहे थे कि सरफराज के साथ साथ शाहिद अनवर और रॉ इफ्तिखार अंजुम और अजहर अली, ये एक पूरा सिस्टम इन लड़कों को लेकर चला है। ये क्रेडिट उनको भी उतना ही या शायद ज्यादा ही जाएगा सरफराज के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी देखें, इन लड़कों का नाम सामने आ जाता है, जो पूरा बैकग्राउंड में सपोर्ट स्टाफ होता है उनका नाम कम आता है। शाहिद अनवर साहब को जो है परमानेंटली फिर एज क्रिकेट पे लगाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है वो एनसीए में एज बैटिंग कोच अपनी जो है सर्विसेज दे रहे थे। इधर उधर फिर नहीं करें आप।
फिर आपने एक फिक्स, अगर सपोर्ट स्टाफ की टीम बनाई है उनको फिक्स रखें, क्योंकि ये इतनी टेंडर यंग एज होती है कि उस वक्त जो है शायद लड़कों का बॉन्ड बनना बहुत स्ट्रांग होता है। हम हमेशा नेशनल लेवल पे जब लड़का आता है तो हम उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। अगर यहीं से वो मेंटली और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होकर जाएगा तो मेरा ख्याल से हमें नेशनल टीम में इस बात की ये जिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ये जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तनवीर साहब, आप क्या अपने जो कंक्लूजन, आपके जो रिमार्क्स हैं उसमें क्या आप कहेंगे, कैसे हम इसको कंक्लूड करेंगे कि अभी राइट नाउ पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? ये जीत आई अल्हम्दुलिल्लाह, सबको मुबारकबाद, पूरी कौम को मुबारकबाद। अब कल हमारे लिए, कल का सूरज क्या पैगाम लाएगा? देखें, मैं क्यों कहता हूं कि जो कोचिंग स्टाफ के लोग होते हैं, आप उनको ज्यादा, मेरी नजर में उनका ज्यादा क्रेडिट होता है। आप जिस तरीके से, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं ना, जब भी किसी मुल्क में कभी भी आईसीसी का इवेंट, T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है, तो अब आपने देखा होगा कि ज्यादातर ये सिचुएशन शुरू हो गई, हालात ये हो गए कि जिस जगह पे होता है वहां का ही कोई बड़ा स्टार या बड़ा क्रिकेटर जो है वो टीम्स एज अ मेंटोर ले लेती हैं, ठीक है ना। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि यार ये इस मुल्क के अंदर जो है वो वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इसी मुल्क का जो प्लेयर अगर हमने मेंटोर रखा है तो वो हमें एक आइडिया देगा कि यार इस ग्राउंड की, इस पिच की, ये पिच कैसा बिहेव करती है, कौन सी साइड ज्यादा छोटी है, या मैं खेलता था, मैं ऐसे खेलता था, स्पिनर्स को टैकल करना, फास्ट बॉलर को खेलना, विकेट लो है, हाई है, क्या है, वो ये सारे आइडियाज, कुछ जो उसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई होती है उसके थोड़े से आइडियाज वो प्लेयर्स को देता है कि यार प्रेशर में आना तो इस ग्राउंड में ऐसा खेलना, ये चीजें होती हैं। वो उस मेंटोर से आप वो फायदे लेते हैं। लेकिन जो कोचिंग स्टाफ होता है, जो 1.5, 2-2, 3-3 साल से लगा वो होता है, वो जो टीम के प्लेयर्स होते हैं उन्होंने उनकी गलतियों के ऊपर काम किया हुआ होता है। अगर वो बॉलर जो गलतियां करते रहे उनकी बॉलिंग को बेहतर किया हुआ होता है, अगर वो बैट्समैन है उनकी टेक्निक को, चीजों को बेहतर किया हुआ होता है। तो मेंटोर से ज्यादा जो सारी जो मेहनत होती है वो उन कोचिज की होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ सरफराज नहीं, क्योंकि मैंने जैसा बोला ना, मैं हर 2-3 चैनल पे सिर्फ सरफराज की बात ही सुन रहा था जी, सरफराज की बात नहीं भाई, उन लड़कों की जो है वो ज्यादा मेहनत नजर आती है। तो मेंटोर इसीलिए आप किसी भी टीम के साथ रखते हैं। और ये बात सही है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस तरीके से आपने अजहर अली के साथ नाइंसाफी की, जो कि मैं समझता हूं, मुझे नहीं पता और लोगों की सोच क्या है, मैं समझता हूं जो आप अजहर अली के साथ नाइंसाफी हुई, जब अजहर था तो आपने क्या सोच के सरफराज को उसके ऊपर बिठाने की कोशिश की थी कि मॉनिटरिंग करेगा, सब कुछ करेगा। बिल्कुल अजहर अली को नहीं अच्छा लगा होगा कि यार अगर जब मैं हूं तो मेरे ऊपर क्यों कोई आ रहा है। तो उसके साथ जो नाइंसाफी हुई, अब सरफराज के साथ नहीं ये होना चाहिए। अगर सरफराज, आप ये समझते हैं कि यार सरफराज की मेंटोरशिप में या जो कोचिज, ये इनका जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आप जाने दें 2 साल 3 साल जाने दें। बिल्कुल, हमें यही वजह है। तनवीर साहब के समा जो है वो शाहिद अनवर और इफ्तिखार अंजुम, अजहर अली, सरफराज अहमद, सबका जो है इसी तरीके से जिक्र कर रहे हैं, सबको उसी तरीके से क्रेडिट भी दे रहा है कि यस ये पूरी टीम वर्क है, पूरी टीम इसमें शामिल है, जो जिसमें शामिल है। और हमने इवन एक जगह ग्राउंड स्टाफ का भी जिक्र किया, जहाँ जहाँ पर इन लड़कों ने प्रैक्टिस किया, ट्रेनिंग किया है, उन सब का बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज इमरान, एंकर पर्सन सवेरा पाशा हमारे साथ मौजूद, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आखिर में कौमी टीम की इस जीत पर पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक।